हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे जितने लद्दाख के जो ख़ास तौर पे जो लेह सिटी से जो लोग हमारे कार्यक्रम को देखते हैं उनको जूले बोलता हूँ। और कारगिल के सभी दोस्तों को मैं अपना सलाम भेजता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, हमेशा की तरह कैमरे की आंखों के सामने से, और मेरे सहयोगी कैमरे के पीछे से राकेश मगन। आज हम जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लद्दाख के मुद्दे पर ही है, लद्दाख के मसले पर ही है। तो दोस्तों, एक NMF नाम का एक चैनल है, और बहुत सारे लेह और कारगिल के लोग उस चैनल को देखते भी हैं, और अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, 2 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। और ये चैनल है किन्हीं खेतान मीडिया क्रिएशन का। इसमें दो जो है डायरेक्टर हैं, परमानंद खेतान और संगीता त्रिपाठी, जहाँ तक मेरी खोजबीन यदि सही है तो दोस्तों, ये एक बिल्कुल यदि आप इस चैनल के कंटेंट को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये चैनल अ, किस तरह से काम करता है, किसके लिए काम करता है। और मैं यदि सही स्पष्ट शब्दों में यदि कहना चाहूँ तो ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा चैनल है। और ये चैनल अभी एक स्टोरी इन्होंने की है, और पीछे भी यदि आप इनके कंटेंट देखेंगे तो ये जो है ये चैनल हमेशा जो है पावर के साथ रहा है। जो भी पावर में रहते हैं, जो भी सत्ता में रहते हैं, सत्ता के साथ साथ चलता है। और ये चैनल अभी जो है प्रोपेगेंडा कर रहा है। सोनम वांगचुक एक क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के एक सेमिनार जो है पाकिस्तान में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, और जिसको वहाँ की जो है बहुत मशहूर समाचार पत्र है डॉन, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसने जो है ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उस सोनम वांगचुक, जैसे हम सभी जानते हैं कि वो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इनोवेटर हैं, इंजीनियर हैं, और क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण के मुद्दों पे हमेशा से मुखर रहे हैं। और अभी जो लद्दाख के जो मसले हैं, जिसमें ख़ास तौर पे 6 शेड्यूल की मांग को लेकर के कि जिस तरह से सीमावर्ती क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा के नाम पर पे जो है ज़मीनें एक्वायर की जा रही हैं, उससे जो वहाँ के जो पर्यावरण को जो क्षति होने वाली है, उसको लेकर के जो एक आंदोलन तेज हुआ लद्दाख को 6 शेड्यूल देने की मांग का। क्योंकि लद्दाख को 6 शेड्यूल देने की जो मांग है, क्योंकि जब जैसा कि आप जानते हैं कि धारा 370 और 35A हटने के बाद लद्दाख के ऊपर जो जो उनके भू कानून थे वो जो है ख़त्म हो गए, और लद्दाख जो है एक केंद्र शासित मतलब प्रदेश में परिवर्तित हो गया। उस समय में आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जम्मू कश्मीर में जो है पिछले साल चुनाव हुए, और कुछ हद तक उनकी जमहूरियत, उनके प्रजातंत्र को बहाल कर दिया। उसके फलस्वरूप जो है उमर अब्दुल्ला अभी वहाँ पर CM है। लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, और वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे जो लद्दाख के जो फैसले लिए जा रहे हैं वो लद्दाख के लोग नहीं ले रहे, जिनको लद्दाख की जो है फ्रेजाइल कंडीशंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसको लेकर के लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि वहाँ के बुद्धिजीवी लोग जो है लोगों का एक ग्रुप है, लेह में जो है लेह अपेक्स बॉडी, और कारगिल में जो है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो एक लंबे समय से लद्दाख में दोबारा से डेमोक्रेसी बहाल होने का, फुल स्टेटहुड की मांग को लेकर के आंदोलनरत रहा है। उस आंदोलन का जो प्रमुख चेहरा रहे हैं सोनम वांगचुक रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक की एक सेलिब्रिटी स्टेटस है, इसलिए पूरा का पूरा लद्दाख रीजन सोनम वांगचुक साहब के नेतृत्व में कहीं आकर के खड़ा हो जाता है। तो उसको मजबूती देने के लिए इस सोनम वांगचुक साहब इस्लामाबाद क्या गए, उनके बारे में दोबारा से वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है चालू हो गई है कि सोनम वांगचुक चाइनीज़ एजेंट है, और वो जो इस्लामाबाद का कार्यक्रम जो था वो ISI जो है प्रायोजित था, और सोरोस फंडिंग का उन पर जो है आरोप लग रहा है। और कहीं ना कहीं यदि आप इनका जो अभी लेटेस्ट वीडियो आया है ये NMF चैनल का, तो उसमें आप कहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो लद्दाख के लोग 6 शेड्यूल की मांग को लेकर के चल रहे हैं, उस मांग को कमज़ोर करने का एक प्रोपेगेंडा तैयार करने की कोशिश
हो रही है। क्या पाकिस्तान जाना पाप है? यदि पाकिस्तान जाना पाप है तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री भी सद्भावना का बस लेकर के लाहौर गए थे और उसके बाद इस देश ने कारगिल युद्ध को झेला। और मैं आपको मतलब बताना चाहता हूं कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी बिना इनविटेशन के, बिना आमंत्रण के ऑल ऑफ सडन जो है पाकिस्तान में चले गए थे और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने शॉल भेंट की और जो है कुछ गिफ्ट वहाँ से कहते हैं कि खूब जो उनका मतलब स्वागत सत्कार अपना करवा करके आए। तो दोस्तों पाकिस्तान जाना कोई भी जो है पाप नहीं है। फिर उसके बाद उसको दूसरे तरीके से रिलेट करते हैं कि सोनम वांगचुक साहब उसके बाद एक धन्यवाद यात्रा में चल रहे हैं। जैसे जो लोग भी सोनम वांगचुक को फॉलो करते होंगे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करते होंगे, तो अभी आप पीछे देख रहे होंगे कि लगातार जो वो ट्रैवल कर रहे हैं। पीछे वो आदिवासी जो है जनजातीय लोगों का एक मेला था, एक सम्मेलन था, वहाँ पर गए। उससे पहले जो है बेंगलोर में भी गए थे वो। उसके बाद मुंबई में भी गए थे और उसके बाद पुणे में जो है एक पर्यावरण को बचाने के नाम पर बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों का एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पे पुणे में। मुझे उस नदी का नाम नहीं है। उस नदी के ऊपर एक रिवर फ्रंट बनाने का जो है ये लोग विरोध कर रहे हैं। नदी से जैसे आपका उत्तराखंड में जो पेड़ों से जो है चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, उसी तरह का एक आंदोलन वहाँ पर भी जो है शुरू हुआ। अपने पुणे के बुद्धिजीवी लोगों ने अपने पर्यावरण को बचाने के लिए एक विरोध जो है प्रदर्शन था, जिसमें जो है क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है और उसके पीछे जो कारण जिम्मेवार है। हम जिस तरह से शहर के लोगों को इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उन लोगों को इस बात की समझ नहीं है कि रिवर फ्रंट बनाना जो है सिर्फ जो है नदी के किनारे का सौंदर्यीकरण है, मगर उसके कारण जो नदी के फ्लड लाइन को जो नुकसान होता है और उससे जो पर्यावरण को नुकसान होता है वो पर्यावरणविद ही लोग ही जानते हैं। तो नदी के किनारों पे जिस तरह से ये परंपरा शुरू हुई, जब से गुजरात में साबरमती नदी के ऊपर जो है रिवर फ्रंट बनाया गया, उसके बाद से करीब करीब सब जगह पे जो है अन्य राज्य सरकारों में भी इस तरह के रिवर फ्रंट बनाने की प्रतियोगिता चल निकली। इसी तरह से आप देखेंगे गहलोत सरकार ने भी जो है चंबल रिवर फ्रंट बनाया कोटा में, जिसकी हमने आपके साथ कुछ वीडियो साझा किए थे। तो रिवर फ्रंट जो बनाना ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है शहर के लोगों के लिए। ये मात्र पिकनिक स्पॉट है, मगर नदी के स्वास्थ्य के लिए रिवर फ्रंट बनाना बहुत ही घातक है, क्योंकि हम उसके फ्लड लाइन को जो है हम कंक्रीट से भर देते हैं। तो कहीं ना कहीं नदी के बहाव को, नदी से जुड़े जो है पर्यावरण के जो है संकट पैदा होते हैं। इसके ऊपर यदि आप वीडियोस देखना चाहें तो पहले पूर्व में एनडीटीवी में काम करने वाले हृदयेश जोशी का एक चैनल है। चैनल का मुझे नाम अभी ध्यान नहीं है, आप यदि गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो पर्यावरणीय जो खतरे हैं, ये किस तरह के खतरे हैं, नदियों के फ्लड लाइन को कंक्रीट से भर देने का क्या खतरा है। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो जल परियोजना चल रही है और जो टनल जो है जिस तरह से अंधाधुंध पहाड़ों में जो है खोदा जा रहा है विकास के नाम पर। जैसे अब जोशीमठ में आपने मतलब देखा कि किस तरह की जो है विभीषिकाएं आई। तो सोनम वांगचुक का क्या कसूर है? सोनम वांगचुक का सिर्फ इतना ही तो कसूर है ना कि वो पर्यावरण की बात जो है उठा रहे हैं, और पर्यावरण की जो है पर्यावरण की बात उठाने में जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट है, जिसको हम डेवलपमेंट समझ बैठे हैं, हमें सही मायनों में जो है विकास के मायने नहीं पता है। हम शहर के लोग, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि काली काली सड़कों को, चौड़ी चौड़ी जो है सड़कों को और जो है इस तरह के रिवर फ्रंट को ही विकास मान लेते हैं। पूरा का पूरा हिमालय का रीजन जो है करा रहा है, पूरा का पूरा हिमालय रीजन खनन की चपेट में आकर के जो है इतने सारे पर्यावरण से जुड़े हुए संकट है। हिमाचल प्रदेश ने जिस तरह से अभी 1.5-2 साल पहले जो है विपदा झेली है, वो सारा जो है पर्यावरण के कारण हुआ है। उससे पहले जो आपका ये
उत्तराखंड में जो मतलब विभीषिकाएँ आपने जो है देखी हैं, केदारनाथ पे जो फ्लड फ्लैश आया था उसके ऊपर। तो दोस्तों मैं ख़ास तौर पे जो मैं जितने भी लेह और कारगिल के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोपेगेंडा चैनल के ऊपर निगाह बना के रखिए, और ये कहीं न कहीं लेह और कारगिल में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, और 6 शेड्यूल के जो जो मसला है, जो आंदोलन है, उस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं ये एनएमएफ जैसे जो जो प्रोपेगेंडा चैनल है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोपेगेंडा चैनल हैं। आप यदि सोचते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ही खाली गोदी मीडिया है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे गोदी यूट्यूब चैनल है जिनका यही काम है। जितने भी इस तरह के जो मीनिंगफुल काम हो रहे हैं, आप यदि जल जंगल ज़मीन की बात कहोगे तो आपको नक्सली करार दे दिया जाएगा। आप यदि जंगल जो है मतलब बचाने की बात यदि कहीं भी होगी, आपने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में मतलब एक विशेष औद्योगिक समूह के लिए पूरा का पूरा जो है जंगल काट दिया गया। तो दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा, विकास और विनाश के बीच में, विकास और पर्यावरण के बीच में हमें कहीं ना कहीं संतुलन जो है बिठाने की का प्रयास करना पड़ेगा। और उस प्रयास को, उस आंदोलन को, उस विचारधारा को सोनम वांगचुक जैसे लोग जो है धार दे रहे हैं। इस धन्यवाद यात्रा के जरिए जो सोनम वांगचुक जब से ये उनकी लेह से दिल्ली तक की पदयात्रा समाप्त होने के बाद अभी एमएचए से 2 राउंड की बातचीत लद्दाख के मुद्दों को लेकर के हो गई है, और तीसरे राउंड की जो है अभी पीछे उनको डेट नहीं मिली थी, और हवाला दिया गया था कि बजट पेश होने के बाद उसका जो है वो दिया जाएगा। उससे पहले कहीं ना कहीं इस 6 शेड्यूल की मांग को डिरेल करने की कोशिश हो रही है इन प्रोपेगेंडा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो लेह और कारगिल के लोग खास तौर पर ध्यान दें इसके ऊपर कि ऐसे जो मतलब जो प्रोपेगेंडा जो चैनल चल रहे हैं उन चैनलों को जो है मुंह तोड़ जवाब दीजिए आप अपने चैनलों के माध्यम से। क्योंकि ये आप सोनम वांगचुक जैसे लोग जो है खाली लद्दाख के एसेट नहीं है, पूरे भारत के एसेट हैं। और इस तरह के इनोवेटर को खाली लद्दाख को ही नहीं, पूरे भारत को ज़रूरत है। और इस तरह के लोगों को जिस तरह से देशद्रोही साबित करने की कोशिश हो रही है, चाइनीज़ एजेंट साबित करने की कोशिश हो रही है। इस्लामाबाद जाते हैं तो उनको जो है पाकिस्तान परस्त या आईएसआई का जो मतलब गुर्गा साबित करने की कोशिश हो रही है। ऐसी कोशिशों को नाकामयाब करने की ज़रूरत है, उनका पर्दाफाश करने की ज़रूरत है। और इस तरह के जितने भी प्रोपेगेंडा वीडियो जो लद्दाख के खिलाफ बन रहे हैं, उनको जो है जितने भी वहाँ आपके रीजनल यूट्यूब के चैनल हैं उनको एक मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास होना चाहिए। वहाँ पर जितने भी लद्दाख के जो यूट्यूब चैनल हैं उनको विशेष तौर से जो है इस तरह के प्रोपेगेंडा चैनल के ऊपर नज़र बना के रखनी चाहिए। और यदि वो किसी तरह का गलत प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो उस गलत प्रचार और दुष्प्रचार के खिलाफ उनको भी जो है फैक्चुअल वीडियो बना करके इसका जवाब देने की ज़रूरत है। मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे चैनल के बहुत सारे लद्दाख क्षेत्र से बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर लेह से हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है कारगिल से हैं। और मैंने जो है इस पदयात्रा को 1.5 महीने तक लगातार जो है कवर किया था, जब तक कि सोनम वांगचुक एमएचए से जो उनको जो है टॉक का जो एश्योरेंस का लेटर जब तक नहीं मिला, तब तक हमने लद्दाख भवन में इसका जो कवर किया था। और पीछे भी जब लद्दाख से लेह एपेक्स बॉडी के लोग और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग दिल्ली आते हैं और उनके एमएचए में जो भी बात होती है, तो हमारा प्रयास होता है कि हम उनसे बात करने का प्रयास करें और जाने कि उनकी बातचीत किस दिशा में जा रही है, क्या कितनी जल्दी उनको 6 शेड्यूल मिलने वाला है, या कितनी जल्दी उनको जो है स्टेटहुड मिलने वाला है, या कितनी जल्दी जो सरकार कितनी गंभीर दिखाई देती है लद्दाख के मुद्दों को हल करने के लिए। तो दोस्तों ये जो चैनल था, ये ख़ास तौर पे जो एमएनएफ चैनल है, और ये मतलब छोटा मोटा चैनल नहीं है दोस्तों। यूट्यूब पे 2 करोड़ सब्सक्राइबर होना कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है। इस तरह के लोग कहीं ना कहीं लद्दाख के जो लोग हैं, जिनकी जायज़ मांगे हैं, उन जायज़ मांगों को जो है मतलब गलत तरीके से उनको जो पोस्टर कर रहे हैं, उनका मतलब दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो लद्दाख
लद्दाख रीजन में जितने भी रीजनल यूट्यूब के चैनल हैं उन सब से मेरी गुजारिश है कि इस तरह के जो है प्रोपेगेंडा जो यूट्यूब के चैनल हैं उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और यदि मेरी बातचीत आपको पसंद आई हो, जो लद्दाख के ऊपर हो, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लगे कि मैंने जो बातें कही वो लॉजिकल है, मीनिंगफुल है, तो कुछ कमेंट भी लिख दीजिएगा। और आपको लगे कि MNF के इस प्रोपेगेंडा वीडियो के खिलाफ मैंने जो वीडियो बनाया है ये जो है दूर दूर तक पहुंचना चाहिए, पूरे लद्दाख के रीजन में पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए। और लद्दाख के जितने भी यूट्यूब चैनल हैं वो इस तरह के जो है जो यूट्यूब चैनल है उनके कंटेंट को देखिए, और यदि वहाँ पे कहीं भी कोई दुष्प्रचार है, प्रोपेगेंडा है, तो अपने चैनल के माध्यम से इन चैनलों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। तो इसी के साथ विदा ले रहा हूँ, इस वीडियो को यहाँ पर समाप्ति की ओर लेकर के जा रहा हूँ। आप सभी को एक बार दोबारा से मेरे लेह के जितने दोस्त हैं सबको जूले बोलता हूँ, कारगिल के सभी दोस्तों को जो है सलाम बोलता हूँ, और आप सभी का जो है दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।